कि हुजूर मासूम मिल्लत या उनकी औलादें या गालिबन खाली उनकी औलादें गलत रविश और गलत तरफ लोगों को ले जा रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम खुद इस मजलिस में बैठे हो, मगरिब से लेकर अब तक या ईशा के बाद से लेकर अब तक तुम्हें इस मजलिस हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसमें तुम बैठे महसूस कुछ हुआ? तुम चाहते क्या हो? हम तुम्हें किस सिमत में ले जाएं? मत जाओ। दूसरा तुम्हें किस सिमत में ले जाए? मत जाओ। पहले तुम्हें खुद फैसला करना पड़ेगा तुम्हें जाना किस सिमत में है, तुम्हें किस तरफ जाना है, तुम्हारी सिमत क्या होना चाहिए। अब मैं तुमसे पूछूं तो मुझे सब इंसाफ से जवाब देना, क्या तुम में ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है, ये आरजू है कि तुम और तुम्हारी नस्लें हुसैन का नारा लगाती रहें? जी जी, क्या ये है आरजू? जी, कोई जबरदस्ती नहीं है भैया, जिसकी नहीं है वो कह दे नहीं है। है आरजू के नहीं है? जी जी जी। क्या तुम में ये तमन्ना और ये आरजू है कि हम हमारे आने वाले बेटे और बेटों के बेटे और नस्लन बादा नस्लिन हम भी और हमारे बच्चे भी सैयदा फातिमा के आशिक बनते रहें? है कि नहीं है? आगे से ले पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक बताइए, है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो रास्ते की बात कर रहा हूं जो आपका खुद अपना इख्तियारी है। ये हमने नहीं बताया है, आप अपने दिल से बता रहे हो कि आपकी तमन्ना है कि आप और आपके बच्चों को अहले बैत का नारा सिखाया जाए। जी जी जी। आप अपनी मर्जी से बता रहे हो कि आपकी तमन्ना है कि आपको और आपकी औलादों को सैयदा फातिमा का आशिक बनाया जाए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम में ये आरजू, ये तमन्ना, ये ख्वाहिश है कि तुमको मुहर्रमुल मुबारक, मुहर्रमुल हराम के महीने में इमाम हुसैन और उनके साथी शोहदाए किराम के नाम से मंसूब जलसे का इनेकाद करके उनकी अजमतें सुनाई जाएं और इन अजमतों के और बयानात के जरिए से तुमको इमाम हुसैन का आशिक बनाया जाए? है कि नहीं है ये तमन्ना? मुझे इंसाफ से बताओ, है या नहीं? अगर तुम चाहते हो कि तुम और तुम्हारी औलाद हुसैनी हो, तुम चाहते हो तुम और तुम्हारी नस्लें फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करने वाली, अगर तुम चाहते हो कि तुम और तुम्हारा इलाका और तुम्हारा गांव अहले बैत के इश्क में डूब जाए और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करता रहे, तो मुझे इंसाफ से बताओ, आज के इस मजलिस में क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ? इस मजलिस में आज नारे किसके लग रहे हैं, जिक्र किसका हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, मासूम मिल्लत की औलादों ने अपना नारा लगाना नहीं सिखाया, अहले बैत का मोहब्बत और इनका इश्क सिखाया है। आओ हमारी महफिलें देखकर जाओ, अपना नारा लगे न लगे, अहले बैत का नारा लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम चाहो, तुम्हारी ख्वाहिश कि तुमको अहले बैत का आशिक बनाया जाए, तुम्हारी नस्लों को हुसैन पाक का दीवाना बनाया जाए, इमाम अली मकाम का नारा तुमको सिखाया जाए, और हम भी यही ख्वाहिश करें कि इलाके को हुसैनी रंग दे दिया जाए, इलाके को हुसैनी रंग दे दिया जाए, इलाके में हुसैनी परचम उठा लिया जाए, इलाके में हुसैन का नारा लगा लिया जाए। तो मैं इंसाफ से पूछना चाहूंगा, क्या ये गलत है? नहीं। क्या हुसैन का नारा न लगाया जाए? क्या इमाम हुसैन का गीत ना गाया जाए? तो अगर सच्चा होगा तो वो ऐलान करेगा, पूरा इलाका मेरा बागी और मुखालिफ हो जाए, मैं तन्हा रहूंगा, गले पे छुरी रहेगी, गले पे तेग रहेगा, और तब भी जबान से मैं ये नारा लगाता रहूंगा कि मुस्तफा के नूरे आए,
उलमा के दिल का चैन, या हसन या हुसैन। आज अजीब मुअम्मा है, अजीब व गरीब मामला है कि आपको अगर इमाम हुसैन का नारा सिखाया जाए तो लोग कह रहे हैं वो ना सिखाइए। आपको अगर सैयदा फातिमा का नारा सिखाया जाए तो लोग कह रहे हैं वो ना सिखाइए। आपको अगर अहले बैत पाक की अजमतें बयान करके उनका इश्क सिखाया जाए तो लोग कह रहे हैं मत सिखाइए। क्या अहले बैत का इश्क सिखाना गलत है? क्या इमाम हुसैन का नारा लगाना गलत है? अरे हुसैन का नारा लगाना अगर नजदीक तुम्हारे गलत है तो मुझे बताओ, हुसैन वो है जिनका नारा मुस्तफा ने लगाया। वाह वाह। आका ने सुनाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं तफसील में भी नहीं जाऊंगा, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, थोड़ी देर आपसे बात करना। लेकिन मैं जो बात का एहसास करता रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, जलने वाले जले, मरने वाले मरे। हमारी जो तमन्ना थी कि इलाका हुसैनी रंग में रंग जाए, आ रहा है। ये मोहब्बतें अहले बैत के सदके में हैं, ये नारे अहले बैत के सदके में हैं, ये मजमे अहले बैत के सदके में हैं। मुझसे पूछोगे तो आना अहले बैत का सदका, जाना अहले बैत का सदका। मैं अकेले नहीं कहता बल्कि ऐलान कर दिया, पैगाम दे दिया, ली खमसतुन उद्फी बिहा हर्रल वबाइल हातुना अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। बेगम यही तो 5 है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद अल्हम्दुलिल्लाह, आज दिली सुकून मिला है। आज तुम्हें देखकर, ये मजमा देखकर और इस मजमे से ये नारे सुनकर ये इत्मीनान हुआ है इंशाअल्लाह कभी भी मौत आए अब हम कब्रिस्तान में होंगे। हमारा मोहब्बत वाला चाहे गुमा में हो, सादुल्ला नगर में हो, अलाउद्दीनपुर में हो, महमूदपुर में हो, इब्राहिम में हो, मुशाहिद नगर में हो, अयदहा में हो, कुर्बो जवार में हो, वहां से लेकर बहराइच शरीफ तक, बहराइच शरीफ से लेकर बस्ती तक, कहीं भी हो हम कब्रिस्तान में होंगे, मगर नारा हुसैन का लगता रहेगा, गीत हुसैन का गाया जाएगा, मनकबत हुसैन की पढ़ी जाएगी। आज दिल शाद है, आबाद है, बामुराद है, हम हो ना हो तज़किरा हुसैन का हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अपना यही मिशन था, अपन तो कामयाब हो गए। अपना यही मिशन था और अपन तो कामयाब हो गए। अब जो इसको मिटाने के लिए लगे हैं, जो इसको घटाने के लिए लगे हैं, उनको एक शेर बस हम पढ़ के सुना दें। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। शाख पर बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, अरे नीचा न दिखाए कहीं तुझे शजरा तेरा। हाँ सुभान अल्लाह का। आज इत्मीनान हुआ, मैं बाखुदा बता, ये जो तकरीर से पहले ये जो बातें आपसे कर रहा हूँ, बड़ा सुकून मिला मुझे, इत्मीनान हुआ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैनियों को बहकाने की बहुत कोशिश की गई मगर हुसैनी बहका नहीं। क्या बात है जी। बहुत गलत तरीके से समझाने की कोशिश की गई मगर हुसैनी माना नहीं, क्योंकि नारा हमने अपने वालिद का नहीं, नारा इमाम हुसैन का सिखाया है, जिक्र इमाम हुसैन का सुनाया है, मनकबत उनकी गाई है जिनके बारे में उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ऐलान करके ये पैगाम देते हैं, मदह गो मुस्तफा है, मदह खाने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने। नारे तकबीर, नारे मशरबे शेर शेर सुन्नत, फैज़ान हुज़ूर मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ान हुज़ूर मासूमे मिल्लत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बाखुदा बता रहा हूँ, बड़ा इत्मीनान है, बड़ा सुकून। मैं तो यूं ही सोच रहा था मनकबत इमाम हुसैन की होती रहे, नारे लगते रहे, उसके बाद सलातो सलाम हो जाए। क्या है सुभान, सब तो हुसैनी हो गए। अरे मियाँ सुभान अल्लाह, ये इलाका हुसैनी है और जब जब मुहर्रम शरीफ आएगा, ये इलाके में हम रहें न रहें,
मगर यहाँ के रास्ते बताएंगे कि ये इलाका हुसैनी है, यहाँ के लोग बताएंगे कि ये इलाका हुसैनी है, क्योंकि यही तरीके से आज हम तलक इमाम हुसैन का जिक्र पहुंचा जी, और इंशाअल्लाह इसी तर्ज पे आगे चलता चला जाएगा। और जो इसको घटाने मिटाने या किसी भी तरह से कोई कोशिश करने में लगे हैं, वो लगे थे, लगे हैं, लगे रहेंगे, और चर्चा उनका न रुका था, न रुका है, न रुकेगा। जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें और आपको मसलके आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज मैं आपको चंद बातें दिखाने आया, तकरीर तो इंशाअल्लाह फिर होगी, लेकिन चंद बातें किताबों के हवालों से दिखाकर झूठों की पोल खोलने आया हूं। कई झूठे इकट्ठा हों तो सच्चा टूट जाता है, मगर वो दुनियावी सच्चा होता है। अगर हुसैनी होता है ना तो 22,000 झूठे इकट्ठा हो जाएं, मगर हुसैनी नहीं टूटता है। बस यही बात आपको समझाने आया, झूठों की पोल खोलने आया। किस कदर झूठ बोला जा रहा है। आज झूठ का आलम यह है कि झूठ का शेयर बाजार इतना बुलंद हो गया, मार्केट इतनी बुलंद हो गई झूठ की कि झूठ अब मिंबरे रसूल से भी बोला जाने लगा। इतना शेयर बाजार बढ़ा दिया गया। बस मैं आपको ये जो जुमले कह रहा हूं ना कि झूठ की पोल खोलने आया, इसी पे हमारी आपकी चंद लम्हात बात हो। जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये जो सुन्नी है, जब मुहर्रम आता है तो रंग हुसैनी होता है, जब मुहर्रम आता है तो रंग हुसैनी होता है, जब रजब आता है तो रंगे चिश्ती होता है। क्या बात है। जब 11वीं शरीफ आता है तो रंग कादरी होता है, जब सुभान अल्लाह 12वीं शरीफ आता है तो रंग मुस्तफाई होता है। वाह, हाँ सुभान अल्लाह, जो मिलेगा वो इधर मिलेगा पंजतन पाक के सदक़े में। सुभान अल्लाह। हम पे इल्जाम लगाते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। जब याद मुस्तफ़ा की आती है तो चरागा होता है, जब याद गौसे आजम की आती है तो जुलूस होता है, जब याद गरीब की आती है तो उर्स होता है, जब याद आला हजरत की आती है तो उर्स होता है, जब याद शेरे सुन्नत की आती है तो उर्स होता है, और जब मुहर्रम का महीना याद इमाम हुसैन की आती है तो रंग हमारा हुसैनी होता है। बहुत उम्दा। आज एक सवाल गर्दिश करता है, मैं कभी कभी हैरत में पड़ जाता हूं। अजीब मामला है। जब उर्स मासूम मिल्लत का हो तो तस्करा मासूम मिल्लत का होना चाहिए, ठीक है। उर्स आला हजरत का हो, जिक्र साहिब उर्स का हो, ठीक है, किसी को कोई एतराज नहीं। उर्स मुफ्ती आजम का हो, जिक्र मुफ्ती आजम का हो, ठीक है। उर्स साबिर पाक का हो, जिक्र साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, ठीक है। उर्स वारिस पाक का हो, जिक्र वारिस पाक का होता है, कोई हरज नहीं। उर्स ख्वाजा गरीब नवाज का हो, जिक्र ख्वाजा गरीब नवाज का होता है, कोई हरज नहीं। मगर हैरत है, कमाल है, 11 महीने ये कानून चलता रहता है, और जैसे ही मुहर्रम आता है और याद हुसैन की हो और हुसैनी याद मनाए तो कहते हैं शिया हो गए। कान खोल कर सुन लो, जिक्र शहादत हुसैन करना, हुसैन पाक का जिक्र करना राफियत नहीं, बल्कि उनके जिक्र पे आंसू बहाना, याद करके आंखों से अश्क जारी हो जाना, ये राफियत नहीं बल्कि ये ईमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है, ललकार है। हक हुसैन, हक हुसैन। बहुत अजीब मुअम्मा है। लोग अपने अपने पीर के नारे लगाएं, कोई कुछ ना हो। लोग अपने अपने पीर के नारे हद से पार लगाएं, कोई कुछ ना हो। नारों के अंदर गुलू करते करते इंतहाई गुलू कर जाएं, कोई हरज ना हो। और हम मुहर्रम में हुसैन का नारा लगा लें तो राजी हो जाए, हम पर शियायत का फतवा लगा दिया जाए। तो कान खोल कर सुनो, फतवों के नाम पे गुंडागर्दी करने वालों, ये इलाका ही नहीं, ये हिंदुस्तान पूरा इमाम हुसैन के मोहब्बत करने वालों का है। तुम जितना चाहो चीख लो, चिल्ला लो, लेकिन मुहर्रम में याद हुसैन की होती थी, होती है, कयामत तक होती रहेगी। क्या बात है।
अजीब तमाशा है। मैं हमेशा इंसाफ का कायल हूं। बासमती मस्जिद में भी इंसाफ के कायल होने के तहत अपनी बातें करता हूं कि अगर मासूम मिल्लत का भी मुरीद है मैं उसे लात मार दूंगा अगर वहाबी के साथ खाएगा। कोई दो रुखी पॉलिसी नहीं है। बोले साहब मुहर्रम में तमाशे, मुहर्रम में ताशे, मुहर्रम में ये वो औरतें। अच्छा आइए 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 आइए, खैर मकदम वेलकम स्वागतम अहलन वसहलन मरहबा। आओ हम दिखाएं औरतें कहां कहां हैं, क्या क्या चीजें बंद करोगे। समझ में नहीं आता है, मुझे इंसाफ से बताना। बोतल और उसमें ठर्रा, लेवल विस्की, आप समझ गए कि नहीं समझे? अभी भी नहीं समझ में आया? आए ठर्रा विस्की, अब आगे हम उसकी और क्या क्या मतलब नाम या इस्तिलाहात है नहीं जानते। अगर वो रखी है और उसको आप सुबह 5:30 बजे पी रहे हो, जायज है क्या? बोलो, नाजायज है, हराम है। और 8:30 बजे पी रहे हो तब, रात में 12 बजे पी रहे हो तब, सब सुईगा तब बंदे ने 2 बजे लगाई, तब जायज है क्या? बोलिए, तब भी जायज? अच्छा, बोतल शराब की भट्टी में पी जाए तो जायज है क्या? और बोतल मदरसे के हुजरे में पी ले जाए तो जायज है क्या? नहीं, फतवा एक ही लगाओ। अगर तुम कहीं भी डंडी मारोगे तो हम मीजान बराबर करना जानते हैं, हम तराजू बराबर करना जानते हैं। बोले क्या मतलब हजरत? हमने कहा ठीक है, औरत का जिक्र आया ना, आइए दिखाएं। बोले औरत को मदरसे से रोक दीजिए, मदार से, मदरसे में तो भेज दीजिए, मदार से रोक दीजिए, फला जगह से रोक दीजिए, फला जगह से रोक दीजिए, फला जगह से रोक दीजिए। आज ही कुछ लोग मेरे पास आए, अहबाब अहले सुन्नत उलमा इकराम, मैं उनसे गुफ्तगू करता रहा। फिर मैंने उनसे यही कहा कि अगर सिर्फ औरत की बुनियाद पर, औरत के आने की बुनियाद पर चीजों को बंद करना है, और से सुनना, अगर औरत के आ जाने की बुनियाद पर चीजों को बंद करना है तो मुझे बताओ, पहले ही साल उर्स हुजूर मासूम मिल्लत का हुआ, क्या औरत नहीं पहुंची? मुझे बताओ, क्या नहीं पहुंची औरत? लिहाजा उर्स बंद कर दिया जाए। फिर हुजूर मासूम मिल्लत का उर्स खास क्या? उर्स सरकार शेरबे शहर सुन्नत का होता है, क्या वहां औरत नहीं पहुंची? उर्स सरकार आला हजरत का होता है, क्या वहां औरत नहीं पहुंची? उस सरकार वाली से पाक। मतलब यह है कि कहीं पहुंची तो जिक्र किया जाए ना किया जाए, मगर गरीब नवाज का जिक्र जरूर कर दिया जाता है कि ख्वाजा के मजार पे औरत गई। मौलाना साहब, होश में रह के बात करना और कान खोल कर हमारी बात को सुनना। औरत सिर्फ उर्सों में नहीं जाती, बल्कि तुम्हारे जलसों में भी आती है। उर्स बंद करो, अपने जलसे भी बंद करो। जिंदाबाद। ये क्या तमाशा है? ये कौन सा ड्रामा है कि औरत उर्स में जाए तो उर्स बंद, और औरत सुलाकुल्ली मौलवी का भाषण सुनने चला जाए तो बड़ा कीमती काम। जी कौन सा तमाशा है भाई? मसला सही बताओ। ये बैठी है सामने औरतें, बैठी कि नहीं बैठी है? बोले नहीं, उर्स में तैयार हो के आती है। हमने कहा अच्छा, तुम्हारे जलसे में काला कोट क्या आ जाती है क्या? तैयार होके नहीं आती है। लिहाजा होश में रह के बात करो, कौम को धोखा मत दो, 420 मत करो। मैं औरत के मामले में सिर्फ इतना कह के आगे गुजरना चाहूंगा क्योंकि बातें बहुत सारी हैं। मैंने कहा ना, तकरीर तो इंशाल्लाह हो चुकी फरहान भैया की, मेरी जरूरी बातें हैं। औरत के मामले में सिर्फ इतना कह के गुजरना चाहूंगा कि अगर औरत के जाने को मदार से रोकते हो तो मुझे तुम सबसे जवाब चाहिए, मदरसे में कैसे बुलाते हो? क्या बात है हजरत? कहां से जायज हो गया बुलाना? जिस औरत का अल्लाह वाले के मजार पर 10 से 15 मिनट हाजिरी तुम्हारे नजदीक नाजायज हराम है, वही औरत 3 महीना मदरसे के हॉस्टल के अंदर बगैर महरम के, बगैर माँ बाप के, बगैर भाई बहन के उस लड़कियों का रहना कहां से जायज हो गया? नारे तकबीर, नारे रिसालत। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है।
अजीब तमाशा है। ये गुंडागर्दी नहीं कहूं मैं, इसे क्या कहूं? फतवों के नाम पे गुंडागर्दी ना कहूं मैं, क्या कहूं? कह दो गुंडागर्दी कह दिया, बहुत खूब, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। बताओ ना, 3-3 महीना 18-18 साल की नौजवान कुंवारी लड़कियों को अगर 3 महीना मदरसे में रखना जायज है तो 3 घंटा मजार पर ना जायज क्यों है? अजब तमाशा है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। के फफोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग। जब तमाशा है, इसी तरह से तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, इसी तरह से तुम्हें झूठ और फराड का प्रोपगंडा बनाकर और तुम्हें उसके शिकंजे में कसा जा रहा है। सुन्नियों, इस दौर के अंदर तुम्हें होशियार रहने की बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ले लेकर मसलके आला हजरत के खिलाफ काम किया जा रहा है जी। अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमें तुम्हें मसलके आला हजरत पर कायम रखे, इसी पर जिंदगी अता फरमाए। मैं बार बार कहता हूं, कुछ चीजें हम मिंबर तक लाना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते मसले बयान किए जाएं, हम चाहते हैं ठीक है कोई आएगा क़यामगाह पे समझा दिया जाएगा, लेकिन जब तुम अल्लाह वालों को मज़ारों का अगर तमाशा बनाना चाहोगे, हम फिर किसी का भी तमाशा बनाने में नहीं सोचेंगे जी। अल्लाह वालों के आस्थानों पे बात करने लगोगे, कम से कम पर्दा पहनकर, कम से कम दुपट्टा ओढ़कर, कम से कम अदब के साथ में। क्या नहीं देखते हम इसे? नहीं तो वहां तो भाई साहब सारे फतवे लगेंगे, क्योंकि वहां पर चंदा थोड़ी लेना है, न वहां पे बोरियां भरना है। मैं इसका कायल नहीं हूं कि इस तरह से कलाम किया जाए, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि अगर आप अपने यहाँ 3-3 महीना रहने की इजाजत दे रहे हो तो कम से कम 3 घंटा नहीं तो 30 मिनट अगर किसी अल्लाह वाले से करीब है तो उससे दूर ना करो। अगर वो जाएगी कल माँ बनेगी तो बेटे को लेके जाएगी, बेटी को लेके जाएगी, बच्चे को लेके जाएगी। इलाके में कोई जमात आएगी और तबलीगी जमात वाला उसके बेटे को पकड़ेगा, कहेगा मजार पे जाना शिर्क है, तो वो मौलाना की तबलीग से बचे न बचे, पीर के मुरीदी से बचे न बचे, उस्ताद के बहाने से बचे न बचे, मगर अगर बच्चा माँ के हाथ में थाम कर वाइन से पाक के मजार पे गया होगा, साबिर पाक के आशा हाजिरी दी होगी, गरीब नवाज के पहुंचा होगा, तो उस चबतिये के मुंह पे तमाचा मारेगा और कहेगा ये शिर्क तू अपने पास रख ले, ये आराम तू अपने पास रख ले। हम बचपने में अपनी अम्मा का हाथ थाम के मजार पे जाते थे। जिंदाबाद। कम से कम वहाबियत से बच जाएगा, कम से कम देवबंदियत से बच जाएगा, कम से कम देवबंदी चंगुलों से बच जाएगा, वहाबियत की कहना चाहिए शातिर चालों से बच जाए। हमारी तकरीर बचाए ना बचाए, उस्ताद का पढ़ाना बचाए ना बचाए, पीर की मुरीदी बचाए ना बचाए, मगर माँ का किरदार बचा लेगा, माँ का तरीका बचा लेगा। और मैं फिर यही कहूंगा, याद रखो, कौम को अगर धोखा देने की कोशिश करी जाएगी तो हम हर लम्हा उस धोखे और उस फराड और उस कहना चाहिए अल्लाह वक्त बहरूपिये के चेहरे से नकाब को हटाकर असल रूप सामने लाकर रख देंगे। कौम पागल नहीं है, कौम को खुद इंसाफ करना है और कौम अपना इंसाफ खुद कर ले। ये इतनी बातें हो गई, इंशाअल्लाह आगे बात और होनी है जरूरी। झूम के दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मानिल जूदी वल करम वालिल किराम करीम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, बहारों पर है आज आराइशें गुलजारे जन्नत की, सवारी आने वाली है शहीद आने मोहब्बत की। अली के प्यारे खातूने क़यामत के जिगर पारे, ज़मीन से आसमां तक धूम है इनकी सियादत की।
न होते गर हुसैन इब्ने अली उस प्यास के भूखे, निकल आती जमीने करबला से नहर जन्नत की, अकेले पर हजारों के हजारों तीर चलते हैं, मिटा दी दीन के हमराह इज्जत शर्म गैरत की, मगर शेरे खुदा का शेर जब बिखरा गजब आया, परे टूटे नजर आने लगी सूरत अजीमत की, कहा ये बोसा देकर हाथ पर जोशे दिलेरी ने, बहादुर आज से खाएंगे कसमें इस शुजाअत की, सरे बेतन तनासानी को शहरे तैबा में पहुंचा, तने बेसर को सरदारी मिली मुल्के शहादत की, हसन सुन्नी है फिर इफरात व तफरीद इससे क्यों कर हो, हम सब सुन्नी है फिर इफरात व तफरीद हमसे क्यों कर हो, अदब के साथ रहती है रविश अरबाब सुन्नत की, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला हस्त हुसैन। आका इरशाद फरमाते हैं सुभान अल्लाह अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, आका इरशाद फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बहुत खूब माशाअल्लाह। आप बोलो। हमें मजा नहीं आया, जोर से बोलो। अब लगा कि हाँ हुसैनियों का मजमा है, जो 3 दिन भूखे रहने के बाद भी अगर नारा लगा दे तो यजीदी सफों में जलजला पैदा हो जाता है। हुसैनियों का मजमा है, जिनके कदम लड़खड़ाते नहीं है, गर्दनें कट जाती हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते पढ़ते, जिनकी निगाहें औलाद को देखती नहीं है, इश्क रिसालत में डूबकर अपने सीने पे तीर खा के उसके बाद में हुसैन के कदम पे सर को रख के अर्ज कर देते हैं मौला हुसैन आपके कदमों पे कुर्बानी दे दी है, अब जन्नत में ले जाना ये आपका काम। जोर से बोलो। हम लोग हुसैनी हैं, किसी प्रेशर में हुसैनी है नहीं, हमारे ऊपर कोई ऊपर नहीं लगा है प्रेशर बनाए, हम बिना प्रेशर के हुसैनी हैं। हम लोग किसी दबाव में हुसैनी हैं नहीं, हम बगैर किसी दबाव के, हम लोग किसी लालच में हुसैनी है नहीं, हम बगैर किसी लालच के, हम लोग किसी तमा पैसा दुनिया किसी चीज की तमा में हम लोग हुसैनी है नहीं, हम बगैर किसी तमा के, हम लोग। सुन लो, ये कौम हुसैनी है, इसे लालच नहीं है, ये कौम हुसैनी है, इसे तमा नहीं है, ये लोग हुसैनी है, इन पर किसी का दबाव चलता नहीं है, ये हुसैनी है, किसी प्रेशर में नहीं है। क्यों हुसैनी हो, क्यों हुसैनी हो, क्यों हुसैनी हो, एक जवाब बताता जाओ, हम हुसैनी हैं। अरे हम क्या, हमारे दादा हुसैनी, बाप हुसैनी, माँ हुसैनी, भाई हुसैनी, चचा हुसैनी, भतीजा हुसैनी, भांजा हुसैनी, मस्जिद हुसैनी, नमाज हुसैनी, सजदा हुसैनी, तिलावत हुसैनी, कुरान हुसैनी, मुसलमान हुसैनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बदलो क्या क्या बदलोगे, बदलो क्या क्या बदलोगे? क्या सजदे में हुसैनी रंग को छीन ले जाओगे? नहीं ले जा सकते। हम तो दावतों में जाते हैं तो भी हुसैनी रंग देखते हैं। यजीदी तो नहीं है, अगर यजीदी है तो फुटबॉल बनाओ, और यजीदी नहीं है तो इस्तकबाल करके जाओ, क्योंकि हम लोग कान खोल कर सुन लो, हम लोग हुसैनी हैं, न वहाबी को बर्दाश्त करते हैं, न देवबंदी को बर्दाश्त करते हैं, न राफिजी को बर्दाश्त करते हैं, न नासरी को बर्दाश्त करते हैं। अरे तुम क्या समझोगे, अहले बैत वाले ही सहाबा का वक्त करके दिखाते हैं। 24 जनवरी 1999 हुजूर मुशाहिदे मिल्लत की नमाज जनाजा, और 24 जनवरी
2024 हुजूर मासूम मिल्लत की नमाज जनाजा, चेहलम की तारीख, दादी हुजूर की फातहा का दिन, और आप हैरत करोगे ये इत्तेफाक है। मैं तो हैरत में था, क्या इतने भी इत्तेफाक हुआ करते हैं कि मासूम मिल्लत रदियल्लाहु तआला अन्हु की अस्ल 6 माह की फातहा की तारीख अशरे मुहर्रम